अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन में भी ऐसे ही है कुछ। प्रोटॉन का नाम जो है सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने, और उन्होंने कहा था प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ये उनका आइडिया था। तो प्रोटॉन जो है नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। लेकिन इसकी डिस्कवरी किसने की? ई गोल्डस्टीन ने, जो कि एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में किया इन्होंने डिस्कवर। अब एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, ये देखिए आपके सामने जो है ये एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट का जो है एपरेटस है, रे डायग्राम है। एपरेटस तो बिल्कुल अलग होता है, ये रे डायग्राम है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि लो प्रेशर थोड़ा सा गैस क्रिएट कर देते हैं ताकि जो है वैक्यूम बिल्कुल ना हो, नहीं तो वैक्यूम हो तो थोड़ा सा भी झटका लगेगा और एपरेटस जो है ब्लास्ट कर जाएगा। अब यहां पे लो प्रेशर हमने क्रिएट किया, हाई वोल्टेज करंट डाला है। अब देखिए कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों के प्रोडक्शन में प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब ये अलग अलग होता है। वोल्टेज भी जो अप्लाई करते हैं वो अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं कि एक साथ कैथोड एनोड सब प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम एनोड के लिए देखेंगे कि जो एनोड साइड से जो रेडिएशन आ रहा है उसका नाम हमने दिया एनोड रेज। भाई पहले वाले में जैसे कैथोड रेज से आ रहा था तो हमने कहा कैथोड रेज, अब एनोड से आ रहा है तो एनोड रेज, तो ये हमने नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो कैथोड और एनोड का जो है, तो कैथोड यदि हमने थोड़ा सा डाउन रखा, देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कैथोड थोड़ा सा नीचे है और एनोड से डायरेक्टली जो है रेडिएशन आ रहा है, तो जो एनोड से रेडिएशन आएगा उसको कहेंगे हम एनोड रेज। अब हमें देखना है कि ये एनोड रेज जो है ये किस पे डिपेंड करता है, इसका स्पेसिफिक चार्ज। मतलब जैसे कैथोड रेज का हम E/m कैलकुलेट किए, वैसे ही हम एनोड रेज का E/m हम कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है वो इक्वल होता है, बस फर्क यह है कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव है नेचर और प्रोटॉन में है पॉजिटिव। तो वैल्यू कितना हो गया? प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और उसी तरह से ESU का आपको मालूम है कि प्लस हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। अब इसी तरह से जब हम 1 मोल प्रोटॉन का लेते हैं चार्ज या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 96,485 कूलॉम, जिसे हम 96,500 अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं, तो वो होता है 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन चाहे इलेक्ट्रॉन है 1 फैराडे, साइन प्लस माइनस बस यही फर्क है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg आप ले सकते हैं। और उसी तरह से मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन की बात आएगी तो 1.007 ग्राम हो जाएगा। अब प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करते हैं। इसे हम 2 यूनिट के अंदर जो है लेंगे, कूलॉम पर केजी में और ESU पर ग्राम में। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर जो है ये वैल्यू दिया गया है, इसको फाइनली कैलकुलेट कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो हमने देखा कि यदि हम एनोड के मटेरियल को चेंज करते हैं तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, E/m वही है। लेकिन जैसे आपने गैस को चेंज किया, E/m चेंज हो गया। इस वक्त हम क्या कहेंगे कि जो E/m एनोड रेज का है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। अब देखिए जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लिया गया था, H2 गैस लिया गया था, तो जब इसको एनर्जी मिलेगा, भाई 15,000 20,000 वोल्ट से आपने कनेक्ट किया है, तो जब इसको एनर्जी मिलेगा तो H2 मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा और HH 2 एटम बनेंगे। अब यदि फर्दर एनर्जी मिला तो वो जो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा और वहां से बनेगा H+ आयन। ये H+ आयन जो है यही है हमारा प्रोटॉन। बाद में आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का जो एक आइसोटोप है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया H+ आयन बन गया, H+ आयन प्रोटॉन ही तो होगा। तो हम यहां पे देखते हैं कि प्रोटॉन का E/m सेम है, लेकिन एनोड रेज का E/m सेम नहीं। क्यों? जैसे आपने हाइड्रोजन से हीलियम गैस चेंज किया, E/m चेंज हो गया। आपने O2 गैस चेंज किया, E/m चेंज हो गया। तो एनोड रेज कोई एक चीज नहीं है, एनोड साइड से आ रहा है, इसलिए हमने कहा एनोड रेज। एनोड रेज के अंदर है क्या चीज? वो है आयंस, H+, He+, O2+। इसलिए हम कहते हैं कि एनोड रेज का E/m कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एनोड रेज बार बार चेंज हो सकता है। लेकिन यदि आप ले रहे हैं E/m ऑफ प्रोटॉन तो ये बिल्कुल फिक्स है। तो एक बार जस्ट रिमाइंड करते हैं हम, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में E/m ऑफ कैथोड इज सेम, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, लेकिन एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में
E बाय M जो है एनोड रेस का बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हर बार गैस जो है अलग अलग आयन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो प्रोटॉन है उसका E बाय M बिल्कुल इक्वल है।